स्टूडेंट्स, सो बीएड सेकेंड ईयर पेपर 5B हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो अष्टांग योग है। ये उसका थर्ड पार्ट है। मैंने इससे पहले आपको 2 पार्ट्स एक्सप्लेन करे हैं। पहली बात अष्टांग योग के बारे में ज़रा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ ब्रीफ। तो आपके जो सेज पतंजलि हैं उन्होंने अपने योगा सूत्र में 8 स्टेजेस की बात की है या 8 लिम्स की बात की है योगा के, जो कि कौन से हैं हमारे, जिनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं राजयोग या फिर अष्टांग योग। इसके अंदर पहले 2 लिम्स जो थे हमारे वो थे याम और नियम। उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो थोड़े कंपैरेटिवली बड़े थे, इसीलिए हमने पूरी एक वीडियो उनके ऊपर डेडिकेट किया। लेकिन अब इस वीडियो में हम 3 पढ़ेंगे, विच इज़ आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारा। 3 है ये, ठीक है। और ये तीनों बहुत छोटे हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे। तो अगेन ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आसन क्या होते हैं? आसन इज़ अ वर्ड बिलोंगिंग टू संस्कृत, और ये रूट शब्द आसा से लिया गया है, जिसका मतलब है बैठे रहना, किसी भी एक स्टिल पोजीशन में बैठना, स्टिल पोस्चर में बैठना, ठीक है। आसना जो है वो तीसरा लिम्ब है, इसको या लिम्ब या अंग कह सकते हो अष्टांग योग का, जो महर्षि पतंजलि ने दिया है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब देखिए, इफ़ द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इज़ नॉट प्रॉपरली लेड, सेड स्वामी शिवानंदा, द सुपर स्ट्रक्चर विल फॉल डाउन इन नो टाइम। बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छी बात कही गई है बाय स्वामी शिवानंदा कि अगर हमने किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन यानी नींव ही अच्छे से नहीं रखी, तो उसके ऊपर तुम चाहे महल बना लो, वो बहुत समय तक नहीं रह पाएगा। तो हर योगिक स्टूडेंट जिसको अपने किसी भी चीज़ योगा पे मास्टरी करनी है, तो सबसे पहले उसको अपने आसन के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि योग के आपके जो आसन हैं उन्हें मास्टरी किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता अपनी हायर योगिक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणा और आयम, इन 2 शब्दों को जोड़ के बना है। प्राणा मतलब ब्रेथ, जो सांस है ना, इन द बॉडी, एंड आयाम मीन्स कंट्रोल। तो जो हम ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, सांस को कंट्रोल करते हैं, इसी को हम प्राणायाम कहते हैं। कहते हैं ना आप सुबह उठ के प्राणायाम किया करो। इसमें 3 स्टेजेस रहती हैं। पहले आपका इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और होल्डिंग द ब्रेथ। अब ये होता किस तरीके से है? सबसे पहले आप इनहेल करेंगे यानी सांस अंदर लेंगे, फिर होल्ड करेंगे यानी सांस को रोकेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे यानी सांस को बाहर छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर से थोड़ी देर उसी पोजीशन को रोकेंगे। समझ में आई बात? पतंजलि ने 3 तरह के आपको प्राणायाम बताए हैं, पुराका, रचका और कुंभका, ठीक है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डीप इनहेलेशन, जब आप इनहेलेशन यानी सांस अंदर ले रहे हैं, वो पुराका है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या हुआ, हमारा सिस्टम अंदर का पूरा स्टिमुलेट हो गया। रचाक मतलब ये डीप एक्सहेलेशन है, जब आपने बाहर निकाल दी, इससे टॉक्सिन्स बाहर चले गए बॉडी के। तीसरा है आपका कुंभका। कुंभका मतलब वो स्टेज जिसमें ना तो पुराका ना रेचका हो रहा है, यानी व्हेन इनहेलेशन, जब इनहेलेशन कंप्लीट हो चुकी है और एक्सहेलेशन अभी विद हेल्ड पे चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें मतलब आप सांस अंदर ले चुके हो और अभी आप बाहर नहीं निकाल रहे हो, लेकिन वो अंदर है आपके, तो वो प्रोसेस आपका कुंभका है, जिसमें एनर्जी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी में, ना तो आप इनहेल कर रहे हो ना एक्सहेल कर रहे हो। लास्ट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार 5th लिम्ब है 8 में से। इसका मतलब होता है ड्रॉइंग बैक या रिट्रीट, यानी आहार मतलब होता है आपका देखो नरिशमेंट, और प्रत्यय मीन्स किसी चीज़ से विड्रॉ कर लेना। तो जब आप एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अपनी सेंस ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो, निकाल लाते हो उन चीज़ों से, तो ये हमारा प्रत्याहार हो गया। समझ में आया? देखो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप ढंग से सुन रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छे से और ईजिली समझ में आ जाएंगे। ओके, तो प्रत्याहार में से ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें बस अपनी सेंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, और इसी को हम सेंसरी विड्रॉल भी बोलते हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, बहुत ईजी थे। इसके साथ हमने 5 लिम्स कवर कर लिए हैं। वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट 3 लिम्स।